अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ मेजर पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जुमले के मेजर पार्ट्स, मेजर मतलब बड़े हिस्से, आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस या जुमले के अज्जा, जुमले के बड़े बड़े अज्जा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जुमले के बड़े हिस्से या बड़े अज्जा, यानी टुडे आवर टॉपिक इज़ मेजर पार्ट्स ऑफ आर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। मेजर पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के बड़े अज्जा या बड़े हिस्से। देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, जुमले के दो बड़े हिस्से होते हैं। नंबर वन सब्जेक्ट, पहले होता है सब्जेक्ट जिसको उर्दू में कहते हैं मुस्नद आलिया, और नंबर दो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट यानी मुस्नद। तो देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, इट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो बड़े हिस्से होते हैं जुमले के। सो फर्स्ट वी शैल डिस्कस सब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट पर बात करेंगे, यानी मुस्नद आलिया जो जुमले के एक बड़ा जुज़ होता है, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट इसको हम उर्दू में मुस्नद आलिया कहते हैं। मुस्नद का मतलब है ख़बर और आलिया का मतलब है कि बारे में, यानी कि बारे में ख़बर। जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है मुस्नद आलिया, यानी जिसके बारे में हमें कोई ख़बर दी जाती है। ये जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है, कुछ मालूमात दी जाती है उसके मुतालिक। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जुमले का वो हिस्सा होता है अबाउट विच, जिसके मुतालिक वी आर गिवन, हमें दिए जाते हैं इंफॉर्मेशन, हमें कुछ मालूमात दिए जाते हैं इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी मांदा जुमले में। रेस्ट से हम आते हैं बाकी मांदा, यानी ये जुमले का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हमें मालूमात दी जाती है बाकी मांदा जुमले में। तो इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा है, तो ये है जी मिसाल के तौर पर यहाँ पर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की मिसालें हैं। पहले मिसाल है ही किक्ड द बॉल, उसने गेंद को, किक्ड, किक्ड मीन्स यानी लात मारी, उसने गेंद को लात मारी। ही किक्ड द बॉल, तो यहाँ पर ही जो है यानी वो एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए, मेल के लिए, यानी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर सब्जेक्ट है इन दिस सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट। इस जुमले में ही सब्जेक्ट, ही जो है वो सब्जेक्ट है, यानी मुस्नद आलिया है। बिकॉज वी आर गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट ही इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि बाकी मतलब जुमले में हमें कुछ मालूमात दी जा रही है यहाँ पर ही के मुतालिक कि ही क्या कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो बॉल को उसने लात मारी, यानी गेंद को उसने लात मारी। तो ये गेंद को लात मारना जो है ये मालूमात है, ये इंफॉर्मेशन है ही के मुतालिक। चूँकि ही के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी ही के मुतालिक जो कि एक प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ मालूमात दी जाती है। यहाँ पर ही के मुतालिक हमें कुछ मालूमात दी जा रही है कि उसने गेंद को लात मारी, तो ये मालूमात है गेंद को लात मारना, और ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये दूसरा जुमला है। इस दूसरे जुमले में आप देखें, इन द सेकेंड सेंटेंस द बस कम्स हेयर, द बस कम्स हेयर, यानी बस यहाँ पर आती है, कम्स हेयर, हेयर यहाँ पर बस यहाँ पर आती है। तो ये एक और जुमला है, इन दिस सेंटेंस द बस इज़ सब्जेक्ट। इसमें बस जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि द बस के मुतालिक हमें कुछ मालूमात दी जा रही है कि बस क्या करता है, वो यहाँ पर बस आती है। तो बस के मुतालिक हमें ये मालूमात है कम से हर कि यहाँ पर आती है, यहाँ पर आना जो है ये मालूमात है, और बस जो है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के मुतालिक हमें कुछ मालूमात दी जा रही है, लिहाजा ये बस सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके मुतालिक हमें कुछ मालूमात दी जा रही है। इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बस, that what does the bus do, the bus comes here, comes here, these are information, these are informations about the bus, and the bus is a subject in this second sentence. So this is the definition and the examples of a subject. That what is a subject, it is one of the मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। जुमले के बड़ा अज़्ज़ा में से एक जुज़ जो होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ओके, द सेकेंड पार्ट
ऑफ ए सेंटेंस यानी जुमले का जो दूसरा हिस्सा होता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, द मेजर पार्ट आर कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को हम उर्दू में कहते हैं मुस्नद। मुस्नद का मतलब है खबर। जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, मुस्नद का मतलब यानी ख़बर है कि ये कोई ख़बर होती है, यानी ये कुछ मालूमात होते हैं सब्जेक्ट के मुतालिक। जो मालूमात होते हैं उन मालूमात को हम क्या कहेंगे, उन मालूमात को हम प्रेडिकेट कहेंगे। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जुमले का वो हिस्सा होता है विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बताता है। जुमले के उस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ईजी यानी मिसाल के तौर पर ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को यानी गेंद को लात मारी। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है और उसके मुतालिक ये मालूमात दी गई है कि किक्ड द बॉल, गेंद को लात मारी। तो गेंद को लात मारना ये प्रेडिकेट है क्योंकि ये मालूमात है सब्जेक्ट के मुतालिक। तो इसको हम क्या कहेंगे, जुमले के इस हिस्से को यानी किक्ड द बॉल, इन तीन अल्फाज को जुमले के इस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहेंगे क्योंकि हमें कुछ मालूमात दे रहा है। ये हिस्सा जुमले का हिस्सा हमें कुछ मालूमात दे रहा है सब्जेक्ट यानी ही के मुतालिक। किक्ड द बॉल, दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस gives us some information or tells us something about the subject he, so that is why it is called predicate। अच्छा, दूसरी मिसाल जो है प्रेडिकेट के लिए वो है ईजी। मिसाल के तौर पर दी बस कम्स हियर, यहाँ पे बस आती है। तो दी बस जो है ये सब्जेक्ट है इस जुमले में। द बस इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में बस जो है वो सब्जेक्ट है दी बस। और इसके मुतालिक हमें मालूमात दी जा रही है कम्स हियर। कम्स हियर यहाँ पर आती है यानी यह है प्रेडिकेट। बस यहाँ पर आती है तो कम्स हियर जो है ये सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ मालूमात दे रही है। ये जुमले का हिस्सा जो है, दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि बस यहाँ पर आती है तो कम्स हियर जो है ये मालूमात है। दिस पार्ट इज़ देयरफॉर कॉल्ड प्रेडिकेट। इस जुमले के इस हिस्से को हम प्रेडिकेट कहेंगे क्योंकि हमें कुछ मालूमात दे रहा है सब्जेक्ट के मुतालिक कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी बस जो है दी बस वो यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आना जो है ये मालूमात है, लिहाजा इसको हम कम्स हियर, इसको हम इकट्ठे तौर पर इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। सो दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अस समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट बस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है मोस्ट पीपल दे फील कन्फ्यूजन, बहुत से लोग जो है वो कन्फ्यूजन में से उनको परेशानी होती है। एंड दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में फ़र्क नहीं कर सकते हैं इन अ सेंटेंस जुमले में कि कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है और कहाँ तक ये प्रेडिकेट है। तो इसके लिए जो है तरीका ये है कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट इट इज़ always a noun, it is always a noun or a pronoun or a group of words that does the work of a noun। अच्छा, सब्जेक्ट को आप लोग किस तरह पहचानेंगे, यानी मुस्नद आलिया को जुमले में। सब्जेक्ट जो होता है इट इज़ ऑलवेज, ये हमेशा ऑलवेज हमेशा अ नाउन एक इसम होता है, हरा प्रोनाउन चाहे कोई इसमें ज़मीर भी हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ये अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन का काम करेगा। ये तो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या ऐसा अल्फाज का मजमूआ होगा जो नाउन का काम करेगा। ये इस तरह आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो ये सब्जेक्ट की पहचान के लिए जो है एक मतलब ये कि इट इज़ अ मेथड, एक तरीका है कि सब्जेक्ट को आपने क्या, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या ऐसा अल्फाज का मजमूआ होगा जो नाउन की तरह काम करेगा। अच्छा, तो नाउ यू पीपल कैन सी, अब इन जुमलों को हम देखेंगे तो यहाँ पर नसीमा कुक्स फूड, नसीमा जो है खाना पकाती है। अब इस जुमले में नसीमा जो है ये सब्जेक्ट है और नसीमा एक नाउन है, तो इससे वाज़ेह हुआ कि सब्जेक्ट नाउन होता है। सीता रिंग्स क्लोज, सीता जो है वो रिंग्स का मतलब नचोड़ती है। सीता कपड़े नचोड़ती है,
तो यहाँ पर सीता सब्जेक्ट है और सीता भी एक लड़की का नाम है, मतलब ये भी एक नाउन है। शी प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलती है। इस जुमले में अगर हम देखें यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और ये एक प्रोनाउन है। सो आफ्टर स्टडिंग दिस सेंटेंसेस, इन जुमलों का मुताला करने के बाद इट बिकम्स क्लियर, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है दैट सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो इन जुमलों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, यह हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या फिर अगर ये नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तो फिर ऐसा अल्फाज का मजमूआ होगा जो नाउन की तरह काम करेंगे। एंड इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की शनाख्त के लिए एक आसान तरीका है कि सब्जेक्ट को आप किस तरह पहचानेंगे जुमले में। तो ये उसके लिए एक आसान तरीका है, सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर ऐसा अल्फाज का मजमूआ होगा जो नाउन की तरह काम करेगा। तो इस तरह आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे। दिस इज़ अ सिंपल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी मुस्नद आलिया सब्जेक्ट के पहचान के लिए एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। दूसरा जो हिस्सा होते हैं, जो बड़ा हिस्सा होता है जुमले, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट को हम किस तरह पहचानेंगे? इट ऑलवेज बिगिंस विद अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रेडिकेट क्या होता है? ये जुमले का हिस्सा होता है और इसकी पहचान इस तरह करेंगे कि ये हमेशा प्रेडिकेट किस चीज़ से शुरू होगा? ये हमेशा शुरू होता है या तो मेन वर्ब से, यानी जो असल वर्ब होता है, या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल से शुरू होगा, उससे आप इसको पहचानेंगे। अब यहाँ पर इसकी मिसालें हम लेते हैं। तारीफ तो हम पहले इसकी कर चुके प्रेडिकेट की। दी बस कम्स हियर, बस यहाँ पर आती है, तो दी बस जो है ये सब्जेक्ट है इस जुमले में, और कम्स हियर जो है ये प्रेडिकेट है। कम्स हियर ये कम्स से शुरू होता है। कम्स क्या है? एक वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मतलब ये है कि प्रेडिकेट यहाँ पर मेन वर्ब से शुरू हुआ है। शी इज़ इल, वो बीमार है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये शी जो है ये सब्जेक्ट है इस जुमले में, और इज़ इल ये प्रेडिकेट है और ये इज़ से शुरू हुआ है। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मतलब ये है कि दीज टू एग्जाम्पल्स शो, ये दोनों एग्जाम्पल्स यानी मिसालें शो करते हैं, ये दिखाते हैं दैट प्रेडिकेट ऑलवेज बिगिंस और स्टार्ट्स, के प्रेडिकेट जो हमेशा शुरू होता है विद अ मेन वर्ब, या तो मेन वर्ब से शुरू होता है, और विद अ हेल्पिंग वर्ब, या वो इमदादी फेल से शुरू होता है। एंड इट इज़ अ सिंपल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रेडिकेट। ये मुस्नद आल यानी प्रेडिकेट की ये मुस्नद प्रेडिकेट मुस्नद जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये प्रेडिकेट यानी मुस्नद की पहचान के लिए एक आसान तरीका है। मोस्ट स्टूडेंट्स फील कन्फ्यूज, बहुत से स्टूडेंट तालिब इल्म जो होते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है, वो कन्फ्यूजन महसूस करते हैं व्हेन दे आर गिवन सेंटेंसेस, जब उनको जुमले देते हैं टू आइडेंटिफाई इन देम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनमें वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान करें। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान के लिए आसान तरीका है, सब्जेक्ट जो होता है ये हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और या फिर जो है ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो नाउन का काम करेगा। इसके बाद प्रेडिकेट जो है उसकी पहचान के लिए आसान तरीका है कि प्रेडिकेट जो हमेशा या मेन वर्ब से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो मेन वर्ब जो होता है किसी जुमले में, या हेल्पिंग वर्ब जो होता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब से या उस मेन वर्ब से लेकर उसके बाद जितनी भी चीज़ आती है वो सारा प्रेडिकेट होगा। तो आफ्टर डिस्कसिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उसके ऊपर बहस करने के बाद, आई होप दैट यू people will be able to understand what is subject and what is predicate, and there will be no confusion for you in subject and predicate. At the end of the topic, I will request you that please subscribe to my channel. My channel name is Learn English with Sir Nadeem, and if you people feel confused in any grammatical topic or topics, then you people can send that topic or those topics to the comment box of my channel, and then I shall make videos on those grammatical topics in the coming time. In my next video, inshallah, if God pleased, I shall discuss what is phrase and what is clause. तो मेरी जो अगली वीडियो होगी वो फ्रेज और क्लास के ऊपर होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।